हरे कृष्णा क्लास 11 कैसे हैं आप सभी। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल यानी कीड़ा में। ओके, तो यहाँ पर हम लोग आज करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.1 को। अब जो एक्सरसाइज 13.1 है बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। यहाँ पर अप्रोक्स 32 के आसपास क्वेश्चन है। अब ये पूरी बड़ी वीडियो बनाते हैं तो बहुत बड़ा हो जाता है और फिर जो है यहाँ पर दिक्कत आती, बोरियत निकल के आती। बच्चे के साथ इतनी बड़ी वीडियो मत बनाया करो। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग उसको ब्रेक करेंगे दो पार्ट्स में। एक पार्ट क्या होगा, 1 से लेकर 22 तक क्वेश्चन बहुत सिंपल है। यहाँ पर क्या एक ही सिंगल फंक्शन है। जब फंक्शन सिंबल सिंगल होता है ना तो लिमिट निकालना बहुत आसान होता है। कुछ 3-4 बातों का ध्यान रखना पड़ता है, वो अभी आपको बता दूंगा। लेकिन जब फंक्शन ब्रेक होता है, अलग अलग है ना, अलग अलग फंक्शंस आते हैं अलग अलग पॉइंट्स में, तो फिर वहां पर जो एक अलग चीज बन जाती है वो आएगा आपका सेकंड पार्ट के अंदर। दोनों पार्ट को वीडियो देखनी है बहुत अच्छे से, तो लिमिट कभी परेशान नहीं करने वाला। मतलब बेसिक लिमिट तो मेरे को बड़ा आसान लगता है, टेंशन में तो लिमिट बहुत आसान तरीके जो है मैं आपको बताने वाला हूं। बस कुछ बातों का ध्यान रखना, वो हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। और इससे पहले बाकी चैप्टर्स हो चुके हैं, अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो आप जो है सर्च कर सकते हो बाय ज्ञानी कीड़ा, आपको वीडियो मिल जाएगी, उसका फायदा उठा सकते हो। इससे पहले मैंने जो है एक प्रैक्टिस पेपर डाला था ऑल सिलेबस का टर्म फर्स्ट के लिए, ठीक है। और उसमें क्या कहते हैं काफी बच्चों ने पसंद किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी अभी तक, लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वो आप जाके देख लेना, ठीक है। तो काम की वीडियोस हैं, प्लेलिस्ट जो है आप चेक कर सकते हो। और वीडियो में फीडबैक जरूर देना, अगर अच्छी लगी हुई तो पॉजिटिव फीडबैक, बेकार लगी हुई तो डिसलाइक भी कर देना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए बिना आपका कीमती समय बर्बाद किए सीधा चलता है वीडियो की तरफ। तो ये रहा सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के ऊपर। हमारे पास कह रहा है इवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट इन एक्सरसाइज 1 to 22। तो बहुत आसान है। यहाँ पर क्या है, फंक्शन दे रखा है, सिंगल फंक्शन है। सिंगल फंक्शन में डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, आपका आंसर निकल के आता है। लेकिन आपको क्या करना, एक ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कभी भी गलती से 0/0 फॉर्म लेके नहीं आना, क्योंकि ये जो है लिमिट में इनवैलिड फॉर्म बोला गया। क्या बोला गया, इनवैलिड बोला गया। या फिर 0/0 बोलो, या फिर डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपको पता क्लास 10 से डिनोमिनेटर में अगर आपका 0 निकल के आ जाए तो वो बन जाता है नॉट डिफाइन। और नॉट डिफाइन तो फिर डिफाइन में कैसे लिमिट निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ऊपर 0 आ सकता है, नीचे कोई भी नंबर हो, ये चलेगा, ये चलेगा। लेकिन डिनोमिनेटर पार्ट जो है आपका वो 0 नहीं होना चाहिए। ऐसे इसकी मान लो अगर ऐसा लिखा हो कि अगर मैं बात करूं कि, चलो अभी आगे क्वेश्चन आएगा तो बता दूंगा, लेकिन ये जो है अभी ध्यान रखना, ये वैलिड है, ये इनवैलिड नहीं, ये वाले वैलिड है, और ये वाला फॉर्म नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ में आपको 3 प्यारे प्यारे थ्योरम को याद रखना है, जिसका इस्तेमाल करके हम लोग आगे बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला हमारे पास थ्योरम क्या होता है कि अगर हमारे पास लिमिट जो है एक्स किसकी तरफ जा रहा है, एक्स टेंड्स टू, टेंड्स का मतलब एक्स ए की तरफ जा रहा है, ठीक है। और एक्स की पावर एन माइनस में ए की पावर एन अपॉन पे एक्स माइनस ए जो है, ये आपका आता है ए एन एन ए, है ना। ये आपका आता है NaN-1, क्या आता है, NaN-1 निकल के आता है, ध्यान रखना है। सेकंड अपने पास क्या होता है, वो हो गया लिमिट अगर x 0 की तरफ टेंड कर रहा हो और साइन x अपॉन पे x जो है वो आपका हमेशा 1 निकल के आएगा। और एक तीसरी बात और याद रखनी है आपको, बस ये 3 ही थ्योरम है। लिमिट अगर x टेंड्स टू 0 है, 1 माइनस में cos x अपॉन पे x जो है ये आपका 0 निकल के आएगा। तो बस ये आपको 3 थ्योरम ध्यान रखने हैं। और पहली चीज ध्यान रखना कि इनवैलिड फॉर्म नहीं होना चाहिए। अब आपको सर इनवैलिड फॉर्म आए तो क्या करें, जब कभी इनवैलिड फॉर्म निकल के तो वहां पर लगाना पड़ेगा जुगाड़, मतलब कुछ भी ऐसे तिगड़म करना पड़ेगा, सब कुछ सोच समझ के कि वहां पर कैसे भी 0/0 फॉर्म हम लोग हटा पाए। और बस उसको हटाना, ऊपर 0 है कोई दिक्कत की बात नहीं है। और कैसे हटा सकते हैं, हम इन 3 थ्योरम की मदद से सारा काम करेंगे। बहुत आसान है, पूरा एक्सरसाइज जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला हमारा पास क्या है, ये पार्ट 1 वीडियो है जहां पर आपका सिंगल फंक्शन होता है। सिंगल फंक्शन का मतलब क्या होता है, लिमिट जहां भी टेंड्स कर रहा है, एक्स की वैल्यू जहां भी टेंड्स कर रही है वही वैल्यू अगर आप फंक्शन में पुट कर दोगे तो आपका लिमिट निकल के आ जाएगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना 0/0 फॉर्म ना हो। लेकिन आगे जब 22 के बाद जो क्वेश्चन आएंगे वहां पर क्या होगा, आपका लिमिट ब्रेक हो रहा होगा, फंक्शन पे जो है वैल्यू ब्रेक होनी स्टार्ट हो जाती है कि इस वाले फंक्शन के लिए, इस वाले फंक्शन के लिए जो है हमारे पास वैल्यू ये है, ठीक है। इस वाले पॉइंट के लिए वाला फंक्शन है, अलग अलग फंक्शन पॉइंट के हिसाब से फंक्शन जो है ब्रेक होना शुरू हो जाता है। तो उस केस में कैसे करता है ये बताएंगे आपको सेकंड पार्ट पे। दोनों पार्ट देख लोगे उसके बाद आपको लिमिट भी कभी भी परेशान नहीं करेगा। बच्चे बहुत डरते हैं लिमिट से, लेकिन यकीन मानो लिमिट बहुत ज्यादा आसान है। बस ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर, कितना अच्छा आप चीजों को सोच पाते हो। इसको करने के लिए आपको क्या है, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक नॉलेज भी होनी चाहिए कि कैसे फॉर्मूला को पुट करना है, क्योंकि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक नॉलेज नहीं होती। उसके बाद हम इसे अटेंड करने की कोशिश करते हैं, हमें लगता है कि बहुत डिफिकल्ट नहीं है, हमारा बेसिक थोड़ा वीक है, बाकी कॉन्सेप्ट वीक है, इसलिए टफ लगता है। लेकिन है बहुत आसान, कुछ भी टफ नहीं होता। चलिए बहुत मजा आने वाला है, वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट से। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये इसको नोट कर लो फटाफट से, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन कैसे करना, थोड़ा जल्दी भी करेंगे ताकि जो है फटाफट से हम 22 क्वेश्चन कर पाए।
लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 है, एक्स प्लस 1 है, मतलब हमारे पास कितना आंसर निकला, हमारा क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स का मतलब 3 एक्स प्लस 1, तो आपका आंसर निकल गया कितना, एक्स की 3 पुट करनी, तो 3 + 3 जो आपका वो 6 निकल के आएगा। पहले का आंसर खत्म, बहुत ईजी हो गया। अगला क्वेश्चन 2 ये आपके स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। कह रहा हमारे पास क्या है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू कितना अपने पाई, एक्स की वैल्यू पाई की तरफ जा रही है, एक्स माइनस 22/7 निकालनी है, ठीक है। कितना आएगा, जहां पर एक्स है वहां पाई पुट कर देना है, तो पाई माइनस में 22, जब आप वैल्यू पुट कर रहे हो तो वहां पर लिमिट नहीं लिखना। अब तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी है ना, तो यहाँ पर आपने लिमिट नहीं लिखना एक्सटेंस टू पाई, तो ये पाई की वैल्यू 22/7 होता, दिमाग लगा लेंगे, लेकिन वो तब यूज करना जब यहाँ पर लिखा हो, जब यहाँ पर क्या हो, लिखा हो, पाई के लिए वो तब यूज करना जब यहाँ पर लिखा हो, जब ना लिखा हो तो फिर क्या करना, हमें यहाँ पर उसको ऐसे छोड़ देना, अपना दिमाग जो है नहीं लगाना है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 3 ये आपके स्क्रीन के ऊपर, कह रहा है लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 पाई आर का स्क्वायर, कितना आसान है यार, ये देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 निकालना, पाई आर का स्क्वायर, जहां पर आर है वहां पर 1 पुट कर देंगे, तो पाई इंटू 1 का स्क्वायर कितना आएगा, पाई निकल के आएगा। फिर से बता रहा हूं, पाई के लिए पुट नहीं करनी, अपना दिमाग यहाँ पर नहीं लगाना। तो लिमिट बहुत आसान है, डायरेक्ट जब फंक्शन सिंगल हो तो सिर्फ आपने एक्स की वैल्यू पुट कर देनी, जैसे आपने याद है हम बचपन में करते थे कि अगर एफ एक्स दे रखा है हमारे पास एक्स स्क्वायर, तो बताओ F1 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो हम बोले 1 का स्क्वायर, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। सिंपल है, लेकिन ध्यान रखना लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन में वो पॉइंट रख के निकालना, ये अलग अलग चीज है, ये सेम नहीं होता, ठीक है, ये सेम नहीं होता। ये सेम तब हो जाता है जब फंक्शन हमारे पास सिंगल हो, जब फंक्शन ब्रेक होना शुरू हो जाएगा तो फिर ये काम नहीं आएगा, ये वाला कॉन्सेप्ट काम नहीं आएगा जो हम यहाँ पुट कर रहे हैं, बताऊंगा अभी। लेकिन जब सिंगल फंक्शन होता है तो हम फटाफट से पुट कर सकते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना कि 0.0 फॉर्म, इनवैलिड फॉर्म ना आ जाए। नेक्स्ट 4 ये आपके स्क्रीन के ऊपर, लिमिट एक्स टेंड्स टू 4 की तरफ जा रहा है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो लिख लेते हैं फटाफट से। लिमिट एक्स टेंड्स टू 4 क्या है, 4x प्लस में 3 अपॉन पे x माइनस 2 है। अब पुट कर दो फटाफट से, कितना आएगा, 4 इंटू 4 और प्लस में 3 अपॉन पे 4 माइनस में 2 आएगा, 4 चौक 16 प्लस में 3 अपॉन पे कितना 2 निकल के आ गया, तो 16 से 19 अपॉन में 2 जो है आपका आंसर निकल के आएगा। बहुत ईजी है, सिर्फ आपने जो वैल्यू है वो पुट कर देनी है एज अ फंक्शन मान के। अगला 5 ये आपके स्क्रीन के ऊपर, क्या लिमिट की वैल्यू जो x टेंड्स टू का -1 है, तो यहाँ पुट कर देंगे, तो लिमिट हमारे पास क्या है, x टेंड्स टू -1 जो हो गया वो x पावर 10 प्लस में x की पावर 5 प्लस में 1 अपॉन पे x -1 दे रखा है, जो कि आ जाएगा -1 की पावर 10, जब वैल्यू पुट करोगे तो लिमिट नहीं लिखना, -1 की पावर 5 प्लस में 1 अपॉन पे -1 जो कि आएगा -1 की पावर 10 पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस का बनाएगा, ये -1 आएगा, +1 अपॉन में माइनस का 2 निकल के आगे से खत्म हो गया, आंसर आ गया -1/2 निकल के आ गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बन गया। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 6 ये आपके स्क्रीन के ऊपर। अब ध्यान देंगे कि अपने पास लिमिट x टेंड्स टू 0 कितना हो गया अपने पास, ये हो गया x प्लस में 1 की पावर 5 माइनस में 1 अपॉन पे x निकल के आ गया इस तरीके से। अब यहाँ पुट करेंगे 0, तो 0 प्लस में 1 की पावर 5 माइनस में 1 अपॉन पे 0 आ गया, जो कि बन गया 1 की पावर 5 1 माइनस 1 अपॉन 0 जो कि बन गया 0/0। ये बन गया क्या, ये बन गया इनवैलिड फॉर्म। तो यहाँ पर हम लोग लिमिट नहीं निकाल सकते, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जुगाड़ लगाना पड़ेगा। अब जुगाड़ कैसे लगाने, जुगाड़ को लगाने तरीका क्या है, एक तो देखो अगर फैक्टराइज वगैरह हो रहा तो हम कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं हो रहा तो हमें क्या पता है, आपको अलजेब्रा मैंने एक थ्योरम बताया अभी, क्या बताया कि अगर लिमिट x टेंड्स टू a हो, है ना, और x की पावर n माइनस में a की पावर n अपॉन पे x माइनस a हो, तो इसका आंसर आता है n इंटू पर a की पावर n माइनस 1 निकल के आता है, ये मैंने आपको बताया था। तो हमें क्या करना है, जो जुगाड़ में इन थ्योरम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सिंपल सी बात है यार, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, इसको क्या करना हूं मैंने बोला लिमिट x टेंड्स टू 0 था, ठीक है। अब इसको इस फॉर्म बनाना है, यहाँ पर n है तो यहाँ पर n होना चाहिए, मतलब क्या है, यहाँ पर अगर 5 है यहाँ भी 5 होना चाहिए, तो सिंपल हो गया ना, x प्लस 1 की पावर 5, 1 की पावर 5 भी वही होता है, तो यहाँ पर ऐसा कर दिया ने, नीचे आना चाहिए ये x, जो भी x है हमारे पास, और फिर माइनस बनाना चाहिए। अब चेक करो यार, इसको लिख दो, मैं ऐसे लिख दो ना, x प्लस 1 माइनस 1, चेक करो क्या हो गया, +1 से -1 खत्म, x ही आ गया, मैंने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया, +1 कर दिया, -1 कर दिया। अब ये इस फॉर्म पे कन्वर्ट, पूरा का पूरा इस फॉर्म पे कन्वर्ट हो चुका है। देखो समथिंग की पावर 5 -1 इतना निकल के आ गया। अब इसका क्या होता है, इसका आंसर होता है n कितना है 5 है, इंटू a कितना अपने पास a, ये आपका a होता है 1 हो गया, 1 की पावर n -1, n कितना है 5 माइनस 1 कितना 1 आ गया, तो 5 इंटू 1 की पावर 4 हो गया, जो कि आपका 5 1 5 ही निकल के आ जाएगा। तो बहुत आसान है, ऐसा नहीं है कि लिमिट अगर 0.0 आ गया तो क्या करना है, सिंपल सी बात है। एक चीज आपको बताइए कि पहले क्या करना है, जो भी आपका लिमिटिंग दे रखा है, जिस तरफ टेंड्स कर रहा है x, उसकी वैल्यू पुट कर दो फंक्शन में, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। बट शर्त क्या है कि आपका 0.0 फॉर्म नहीं होना चाहिए। अगर 0.0 फॉर्म आ रहा तो यहाँ पर फैक्टराइज करके कोई जुगाड़ लगा के आपको चीजें निकालनी है, और अगर जुगाड़ ना लग पाए तो फिर क्या, जो आपको थ्योरम बताया थ्योरम पर जुगाड़ लगा देंगे, तो बड़े आराम से यहाँ पर बन जाएगा। जब सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तब आपको काफी अच्छा आइडिया मिल जाएगा कैसे करना है। इसका वर्कशीट दूंगा, वर्कशीट में काफी बढ़िया आइडिया मिल जाएगा।
नेक्स्ट चलते हैं 7 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर। कह रहा है लिमिट x टेंड्स टू 2 है। अब ये दे रखा है आपको कैसे करना है, तो पहले क्वेश्चन लिख लो फटाफट से। लिमिट x टेंड्स टू 2, ठीक है, राइटिंग अच्छी लिखना है इसमें। तो 3x² माइनस में x माइनस में 10 अपॉन पे x² माइनस से 4 है। अब आप साफ साफ देख सकते हो, अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर माइनस में 2 माइनस में 10 हो गया, ठीक है, अपॉन में कितना आ गया 2 का स्क्वायर माइनस में 4, जो कि अगर 2 दूनी 4 थी 12 माइनस में 2 माइनस में 10 अपॉन पे कितना आ गया 4 माइनस 4, जो कि देखो 10 0 अपॉन 0 का फॉर्म क्या आ गया, ये आ गया इनवैलिड फॉर्म निकल के आ गया। अब इनवैलिड फॉर्म मतलब क्या, जुगाड़ लगाना पड़ेगा। अगर मैंने कहा अगर फैक्टराइज वगैरह हो रहा तो हम फैक्टराइज कर लेंगे। तो एक काम करते हैं ना यार, 3x² माइनस में x माइनस में 10 को फैक्टराइज हो रहा है क्या, माइनस का 30 आना चाहिए, माइनस का 1 आना चाहिए, आ रहा क्या, बिल्कुल आएगा। -6 मल्टीप्लाई 5 -6 प्लस का 5, तो ये बन गया 3x का स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में 5x माइनस में 10, ठीक है। 3x कॉमन करेंगे, x माइनस में 2 प्लस में 5 कॉमन करेंगे, x माइनस में 2 निकल के आएगा। ये सेम सेम हो गया। हम बोल सकते हैं 3x प्लस में 5 और आ गया आपका x माइनस में 2। ये हमने ब्रेक कर लिया किसको, 3x² माइनस में x माइनस 10 को हमने इस तरीके से जो है ब्रेक कर लिया। अब दूसरा नीचे क्या दे रखा है, अब x² माइनस 4 को हम लिख सकते हैं x² माइनस में 2 का स्क्वायर, जो कि बन जाएगा एक बार प्लस में और बन जाएगा एक बार माइनस में। मैंने दोनों को जो है अच्छे से फैक्टराइज कर लिया। अब देखते हैं क्या कोई जुगाड़ लग गया है क्या, चेक कर लो। अब आ गया इसमें आ जाओ, तो लिमिट x टेंड्स टू हमारे पास 2 है, ऊपर वाली वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे x माइनस में 2 मल्टीप्लाई 3x प्लस में 5, और नीचे क्या आएगा, आएगा x प्लस में 2 और आएगा x माइनस में 2 निकल के आ जाएगा। अब ये वाली से वाली खत्म हो गई है ना, खत्म हो गया। अब चेक करो, अब पुट कर दो, कितना आएगा 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस में 5। आप देखोगे कि 0 अपॉन 0 जो फॉर्म है वो हट चुकी होगी। आंसर 6 प्लस में 5 अपॉन में 4, जो कि आपका आ गया 11 अपॉन में 4, जो है आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत आसान लग रहा है, तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है क्लास 11 खास करके फर्स्ट टर्म तो कुछ डिफिकल्ट है। लिमिट तो बिल्कुल आसान है। सेकंड पार्ट भी अगर आप कहोगे सर फर्स्ट पार्ट तो ईजी है, सेकंड पार्ट जो आपने बोला है जहाँ फंक्शन ब्रेक होता है डिफिकल्ट, लेकिन यकीन मानो जब मैं बताऊंगा उसको ना तो आपको बहुत ही आसान लगने वाला है। बट शर्त क्या है कि ज्ञानी गेड़ा चैनल में बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि कोई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और साथ साथ हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन 8 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर। कह रहा है लिमिट x टेंड्स टू 3 है और x की पावर 4 माइनस 81 है, नीचे 2x² माइनस 5x माइनस 3 है। तो पहले आपको ये देखो डायरेक्ट फैक्टराइज नहीं करना कि मतलब जैसे देखा और यार उसको फैक्टराइज कैसे करेंगे। पहले क्या करना है आपने, पहले वैल्यू पुट करके देखने की 0 अपॉन 0 आ भी रहा है नहीं आ रहा। अगर ऊपर 0 आ रहा है तो भी चलेगा, नीचे अगर 0 नहीं आ रहा ऊपर आ रहा है तो भी आंसर चलेगा, 0 आ जाएगा। लेकिन 0 अपॉन 0 फॉर्म पे हमें दिक्कत है, तो चेक कर लेते हैं पहले। तो लिमिट, ठीक है, और x टेंड्स टू 3 कितना आ गया, x की पावर 4 है माइनस में 81 है अपॉन पे 2x² माइनस 5x माइनस 3, ठीक है। अब 3 की पावर 4 81, ऊपर तो 0 आ जाएगा, नीचे करते हैं 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18 5 दूनी 10 माइनस में 3, ठीक है। दुआ चेक करो यार क्या करा मैंने, 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, और 5 15 होगा, 15 होगा, ठीक है। तो अगर 0 अपॉन में 3 माइनस 3 या 0, तो 0 अपॉन 0 आ रहा तो इनवैलिड फॉर्म हो गया। क्या हो गया ये, इनवैलिड फॉर्म हो गया। अब इसको जुगाड़ लगाना पड़ेगा। अब जुगाड़ कैसे लगाए, नीचे को फैक्टराइज कर सकते हैं, पहले फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 2x² माइनस में 5x माइनस का 3 है, ठीक है। तो माइनस का 6 आना चाहिए, माइनस का 5 आना चाहिए, जो कि हो गया आपका मेरे ख्याल से -6 मल्टीप्लाई 1 -6 प्लस 1 है ना, ठीक है। तो देखा 2x² माइनस में 6x प्लस में 1x माइनस में 3 हो गया। तो 2x कॉमन कर लेंगे तो x माइनस में 3 प्लस में 1 कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 3 आ जाएगा। तो x माइनस 3 एक तरफ और आपका 2x प्लस 1 एक तरफ, ये हमने कर लिया फैक्टराइज इसको, है ना। इसके लिए हमने जो है स्टम लिख दी, ऊपर वाले भी आसान है, देखो ध्यान से। अब यहाँ पर आ जाओ, क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3, ऊपर लिख सकता हूँ मैं कि x² का स्क्वायर माइनस पे 3 स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 का स्क्वायर 81 होता है, ठीक है, कोई दिक्कत क्या आती है। नीचे आ गया अपने पास x माइनस में 3 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस में क्या 1 आया, ठीक है। तो हमने नीचे फैक्टराइज कर दिया। फैक्टराइज करना बहुत सिंपल है, ये बन गया a² माइनस b²। तो एक बार करेंगे किससे, माइनस में, और एक बार किसमें कर देंगे, एक बार कर देंगे प्लस में करेंगे इस तरीके से, ठीक है। और अपॉन में आ गया x माइनस में 3 और आ गया आपका कितना 2x प्लस में 1 निकल के आ गया। अब क्या ये फिर से फॉर्मूला लग गया है ना, फिर लग गया, ये लिखने चलना लिमिट x टेंड्स टू 3 है, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा, फिर से लिखो लिमिट, है ना, x टेंड्स टू 3, ये हो जाएगा आपका एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, और ऊपर कितना गया x² प्लस 3 का उसको 9 आ गया। नीचे क्या लिखोगे x माइनस में 3 और यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस में 1। अभी खत्म हो गया, नहीं हो गया, खत्म हो गया। अब पहले पुट करके देखो कितना, 3 पुट कर दो तो 3 प्लस में 3 है ना, 3 का स्क्वायर 9 प्लस पे 9 अपॉन पे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और प्लस में 1, ठीक है, इस तरीके से। तो 3 प्लस 3 9 हो गया, 9 9 18 हो गया, अपॉन में 2 3 6 बस 7 हो गया, है ना। तो
मल्टीप्लाई में, सॉरी। तो 8 9 72, ठीक है, 9 कम 9, 9 और 7 कितने, 16, 162 अपॉन में 7, ये आपका जो है आंसर निकल के आएगा। यार एक मिनट को मैं साथ साथ वैल्यू चेक कर चलो, ठीक है, एक मिनट जाओ, मैं ना आंसर की निकाल लेता हूँ सो दैट कि हमें दिक्कत ना हो कौन सा एक्सरसाइज है, ताकि फिर ना बाद में जो है कोई अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी तो हम फटाफट से यहीं पर हैंडल कर लेंगे, ठीक है। तो 13 पॉइंट एक्सरसाइज है, एक मिनट बस, एक मिनट ना, 13.1 है ना। चलिए हम कहाँ पहुँच गए, क्वेश्चन नंबर 8 में। ये देखा, मेरे को लग ही रहा था गड़बड़ हुई है, तो यहाँ पर जो है ना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, तो पता चल जाता है। ठीक है, चेक करो, 3 वैल्यू पुट करनी थी, तो 3 + 3, हा, अरे चाचा, इसलिए जो है ज़रूरी है आंसर को चेक करना, कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। क्या करना है, 3 + 6 6 होता है, और 9 9 18 होता है, अपॉन 7 आएगा, ठीक है। तो आएगा 6 8 जा 48, हाँ 108 अपॉन 7, अब ठीक है, यस 108 अपॉन 7 जो है बिल्कुल सही निकल के आया। तो आपको ध्यान रखना कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 9, ये आपके स्क्रीन के ऊपर कह रहा है अपने पास लिमिट x टेंड्स टू 0 है, और इसका निकालना, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ax प्लस में b, पता है बच्चे क्या करते हैं, सीधा ही सोचते हैं यार फैक्टराइज कैसे करें यार, अरे पहले पुट करके देख लो, क्या पता इनवर्टेड फॉर्म ना हो, क्या पता ऊपर ही 0 आ रहा हो, क्यों नीचे ना आ रहा हो, है ना। तो पहले कर लिया करो, चेक करते हैं, a इंटू 0 प्लस में b, है ना, अपॉन c इंटू 0 प्लस में 1, कितना आ गया, देखो b निकल के आ गया, सिंपल सा खत्म हो गया, आंसर आ गया, ठीक है। चेक कर चलें, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 10 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर कह रहा है लिमिट z टेंड्स टू 1 है, और आपको इसके वैल्यू निकालनी है। चलिए लिखते हैं फटाफट से, तो लिमिट z टेंड्स टू 1 है, ठीक है, और z की पावर 1/3 माइनस में 1 अपॉन पे z की पावर 1/6 माइनस 1 है। अब जैसे मैं 1 पुट कर रहा हूँ, 1 की पावर 1/3 1 होता है, 1 माइनस 1 0, नीचे 0, तो 0/0 बन जाएगा, क्या ये बन जाएगा आपका इनवैलिड फॉर्म बन जाएगा। अब इनवैलिड फॉर्म क्या है, जुगाड़ लगाना पड़ेगा। अब क्या फैक्टराइज हो सकता है क्या, अब ये फैक्टराइज भी नहीं हो सकता, क्यों, देखो ना कैसे फैक्टराइज करोगे, तो जब फैक्टराइज ना हो तो फिर एक ही जुगाड़ बचता है कि हमारे पास थ्योरम जो था, अब अलजेब्रा का एक ही थ्योरम है, क्या थ्योरम अपने पास, कि भाई अगर लिमिट हो, लिमिट x टेंड्स टू a हो, और x की पावर n माइनस में a की पावर n हो, और नीचे x माइनस a हो, तो ये जो आपका बन जाता है n(a(n-1) निकल के आता है। तो हमें कुछ भी करके जो है इसको इस फॉर्म पे ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो कैसे जुगाड़ लगाना पड़ेगा। अब ये बताओ, इसको ऐसे लिखता हूँ क्या मैं, लिमिट z टेंड्स टू 1 मैंने कर दिया यहाँ पर। अब मैंने यहाँ पर लिखा z की पावर 1/3 माइनस में 1 की पावर भी 1/3 कर दिया, की बात है। नीचे अपने मर्जी से लिख दिया z माइनस 1। अब खुद का तो राज चलेगा नहीं ना यहाँ पर, अब डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, चेक करो, करना पड़ेगा नहीं करेगा, कि अजय अगर खुद से ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, खुद से डिवाइड किया तो खुद से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, इसे ध्यान रखना। अब नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका z की पावर 1/6 माइनस से 1 की पावर भी 1/6 यहाँ पर कर सकते हैं इस तरीके से। अब क्या हो गया, अब अलजेब्रा में लिमिट को हम ब्रेक कर सकते हैं, है ना, तो लिमिट इसके लिए भी लगेगा, लिमिट इसके लिए लगेगा। अब क्या करा मैंने, अब मैंने क्या करा, लिमिट, ठीक है, लिमिट z टेंड्स टू 1, ध्यान से देखना, ठीक है, z की पावर 1/3 माइनस में 1 की पावर 1/3 अपॉन पे z माइनस 1 है। अब अगर आपको एक चीज़ याद होगा, मल्टीप्लाई को कन्वर्ट कर सकते हैं हम डिवाइड पे, कब, जब रेसिप्रोकल कर सके, तो आ जाएगा लिमिट, ठीक है, लिमिट z टेंड्स टू कितना, z टेंड्स टू 1, ये जाएगा z की पावर 1/6 माइनस 1 की पावर 1/6 अपॉन पे z माइनस 1। बोलो बात समझ में आई नहीं आए, है ना। हम लोग जो है मल्टीप्लाई को डिवाइड में कन्वर्ट करते हैं इसका रेसिप्रोकल करके, ये बात आपको पता ही होगी। अब अपना जुगाड़ बन गया भाई, बन गया, देखो ना, चेक करो इस फॉर्म पे आगे नहीं आ गई ये, तो क्या बोलोगे, x n कितना 1/3, तो 1/3 इंटू a कितना 1 की पावर कितना हो गया 1/3 माइनस 1 डिवाइड बाय 1 कितना 6 की पावर 1 की पावर 1/6 माइनस 1 हो गया, ये आ गया 1/3, 1 की पावर कुछ भी हो, 1/3 डिवाइड बाय 1/6, मतलब क्या हो गया, डिवाइड को हटा के फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे रेसिप्रोकल करके, तो आसान हो जाए इसलिए मैंने यहाँ पर किया, वरना आप डायरेक्ट भी नीचे लिमिट लगा सकते हो, डायरेक्ट भी नीचे यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको आसान हो जाए, कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं जो है डिवाइड करके बताया, 3 2 6 हो गया, तो इसका आंसर कितना आ गया, 2 निकल के आ जाएगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन 11, ये आपके स्क्रीन के ऊपर कह रहा है लिमिट x टेंड्स टू a, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। ओके, बड़ा डेंजर लग रहा है, चेक करते हैं कि पहले क्या वैल्यू पुट करके देखो कि 0/0 आ रहा है या नहीं आ रहा, क्या निकल के आ रहा है। तो a इंटू 1 का सॉरी ax² है, ठीक है, फिर प्लस में bx है, प्लस में c हो गया, अपॉन पे cx² प्लस में bx प्लस में a निकल के आ गया। अब वैल्यू पुट करेंगे तो a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस में b इंटू 1 और प्लस में c निकल के आ गया, ठीक है, 1 ही पुट करना, ठीक है। इसे कितना आ गया, c इंटू 1 का स्क्वायर प्लस में b इंटू 1 आ गया, और प्लस में a निकल के आ गया, तो आ गया a प्लस में b प्लस में c अपॉन में कितना आ गया, c प्लस में b प्लस में a, सेम से में कटे कितना आ गया 1 निकल के आ गया, जो कि बहुत आसान बन गया था। अब देखते सोचते कैसे फैक्टराइज करूँ, कैसे फैक्टराइज करूँ, अरे फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट करो ना, फैक्टराइज तब करना होता है जब 0/0 फॉर्म पे हो। अगला 12 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, ओके,
क्या लिमिट x टेंड्स टू -2, जैसे ही मैं -2 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। इसका ना कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा, तो क्या जुगाड़ लगाना देखते हैं फटाफट से। तो लिमिट हो गया अपना, ठीक है, थोड़ा फास्ट भी कर रहा हूँ डायरेक्ट। अब ना मैं यहाँ पर वैल्यू पुट नहीं कर रहा, देखते पता चल जाएगा कि आपको नॉट डिफाइन हो रहा है। तो कितना होगा, ऊपर सॉल्व करो, ये आ गया 2 प्लस में x अपॉन पे 2x हो गया, मल्टीप्लाई करो रेसिपल करके, कितना आएगा 1 अपॉन पे x प्लस 2 निकल के आ गया, इससे खत्म हो गया। तो आ कितना हमें लिमिट x टेंड्स टू -2, ये आ गया 1 अपॉन 2x। अब वैल्यू पुट करो 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई -2, जो कि आ गया आपका -1 अपॉन 4 निकल के आ गया, बहुत इजी बन गया। तो पहले यहाँ पर नॉट डिफाइन था, लेकिन जैसे ही मैंने थोड़ा एलसीएम लेके सॉल्व करा, कट किया, तो बड़ा जुगाड़ बन गया। अब अगला क्वेश्चन 13 ये आपके स्क्रीन के ऊपर ध्यान सुनना। अब यहां से काफी बड़े क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। कह रहा है लिमिट ठीक है, x कहां 0 की तरफ टेंड हो रहा है, और साइन ए एक्स अपॉन पे बी एक्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी। अब अगर मैं x के 0 पुट कर दूं तो ये भी 0, ऊपर भी 0, साइन 0 0 होता है, तो ये 0/0 फॉर्म आ गया, तो यहाँ पर इनवैलिड फॉर्म हो गया, जुगाड़ लगाना पड़ेगा। अब जुगाड़ का एक ही तरीका है भाई, फैक्टराइज होता नहीं साइन वगैरह, ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री में दो चीज पता हम लोग को, पहला क्या पता है, साइन के टर्म पे ये पता है कि लिमिट x टेंड्स टू, अगर हमारे पास क्या हो 0 हो, ठीक है, और साइन x अपॉन पे x, मतलब क्या साइन में जो भी एंगल है वही चीज नीचे होनी चाहिए, तब इसका आंसर 1 निकल के आता है। अब हमने क्या करा, हमने कहा ax होना चाहिए, bx निकल के आ गया। एक काम करते ना, लो लिमिट x टेंड्स टू 0, मैंने क्या करा, पहले एडजस्ट कर लो, साइन ax मैंने x कर दिया, अब क्या बाप का मैं आ जाए क्या, ax कर दिया, डिवाइड कर तो मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा, और bx नीचे था ही अपना इस तरीके से, ठीक है। अब ध्यान सुनना क्या हो गया, अब x से x खत्म हो गया, और ये कितना होता है, ये आपका 1 हो गया, ये तो 1 हो गया ना, चेक करो ना, लिमिट x टेंड्स 0 साइन एंगल अपॉन सेम चीज वो 1 हो गया, बच्चा क्या 1 इंटू ए इंटू अपॉन बी क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई आपका a अपॉन बी क्या आएगा, आपका आ जाएगा a अपॉन बी, तो a अपॉन बी इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, किसी भी क्वेश्चन में नहीं रहेगी पीड़ा, साथ है आपके ज्ञानी कीड़ा। नेक्स्ट 14 आपके स्क्रीन के ऊपर फिर से वैसा ही क्वेश्चन है। अब यहाँ पर क्या दोनों साथ में आ गए, कंफ्यूज कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, कंफ्यूज नहीं होना। तो क्या करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है कि लिमिट जो है x टेंड्स टू 0, क्या रखा साइन ए एक्स है ना, अब क्या अपॉन में साइन बी एक्स, ठीक है। अब देखो नीचे 0 0 पुट करोगे तो नॉट डिफाइन बन जाएगा ये, तो हम क्या करेंगे, तो ब्रेक कर दो, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, और साइन ए एक्स डिवाइड बाय, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन बी एक्स कर दिया, इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं क्या कर रहा हूँ कि लिमिट x टेंड्स टू 0, मैंने करा साइन ए एक्स अपॉन पे ए एक्स मल्टीप्लाई बाय ए एक्स कर दिया मैंने, ठीक है, डिवाइड बाय कितना हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0, मैंने बोला साइन बी एक्स अपॉन पे बी एक्स मल्टीप्लाई बाय बी एक्स, मैंने इस तरह से बोल दिया है ना। अब ध्यान सुनना क्या होगा, अब आपको पता है ये क्या होता है, हमें अभी देखा ये वाला क्या हो गया, ये फॉर्म था, कितना हो गया आपका, निकल के आ गया 1, कितना आ गया 1 निकल के आ गया, तो यहाँ लिमिट इसमें बचेगी, तो हम बोलेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 ए एक्स बचेगा आपका, डिवाइड बाय यहाँ पर भी लिमिट x टेंड्स टू 0, ये तो आपका 1 हो गया, bx बचेगा, सेम लिमिट है, हम बोल सकते हैं कि लिमिट, ठीक है, x टेंड्स टू 0 ए एक्स अपॉन पे बी एक्स, x से x कैंसिल हो गया, जो कि a अपॉन b निकल के आ गया, लिमिट की वैल्यू तब पुट करूंगा जब वहाँ वेरिएबल हो, वेरिएबल ही खत्म हो गया, तो आंसर आएगा a अपॉन पे b, जो है आपका यहाँ पर आंसर निकल के आ जाएगा। आप जो नॉर्मली इस तरह से ब्रेक कर सकते हो ना, अगर डायरेक्ट भी करना चाहो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट का मतलब देखो कैसे, डायरेक्ट का मतलब देखो ऐसे करना चाहो कर सकते हो, ये देखो कि मैंने क्या करा, मैंने ऐसा करा, लिमिट है ना x टेंड्स टू 0 मैंने कर दिया, साइन एक ही मैं करना हूँ ax अपॉन पे ax कर दिया इस तरीके से, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ax कर दिया मैंने यहाँ पर, और अगर यहाँ पर मैंने कर दिया साइन bx अपॉन पे bx मल्टीप्लाई बाय bx कर दिया इस तरीके से। तो आप ऐसे भी एडजस्ट कर सकते हो उसे आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको यहाँ पर। अब जो क्या करा मैंने यहाँ पर, अब ये हो गया कि x से x कैंसिल हो गया है ना, तो आपका ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ए एक्स अपॉन पे ए एक्स हो गया, मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया, ये आ गया ए अपॉन बी ना, तो आएगा आपका ए अपॉन पे बी है ना, और लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन बी एक्स अपॉन बी एक्स। तो आप डायरेक्ट भी ऐसे भी कर सकते हो, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो a अपॉन बी आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो जैसा ठीक लगे आप वैसा कर सकते हो, बहुत ही आसान है। बस क्या मेन क्या कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए, और कॉन्सेप्ट में कुछ ज़्यादा खास है नहीं इसमें। कब, जब फंक्शन एक हो तब कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं, वैल्यू पुट करनी होती है, 0/0 से बचना है, 3 थ्योरम दे रखे उसको करना है। अगला 15 आपके स्क्रीन के ऊपर, अब ध्यान सुनेंगे, कह रहा है लिमिट x टेंड्स टू पाई, क्वेश्चन लिख लो पहले, लिमिट x टेंड्स टू पाई क्या दे रखा है, साइन पाई माइनस में x, ठीक है, अपॉन पे पाई इंटू पर पाई माइनस में x। अब एक बात बताओ ये तो हो गया, सिंपल सा था ये, देखो ध्यान से कैसे, अगर मैं 1 अपॉन पाई है, 1 अपॉन पाई तो कॉन्स्टेंट बाहर चला गया, तो लिमिट x टेंड्स टू पाई, ठीक है, कितना आ गया अपने पास, साइन पाई माइनस में x
अपॉन पे पाई माइनस में एक्स। अब आपको एक चीज़ पता है, क्या पता है, ये सेम सेम नहीं हो गया, साइन वही वाला एंगल है, नीचे वही हो गया, स्केल कितनी होगी, स्केल होगी 1, तो हो गया 1 अपॉन पे पाई मल्टीप्लाई 1, कितना आंसर आ गया आपका 1 अपॉन पाई निकल के आ जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके लिए क्या हो गया, सिंपल हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? बहुत ही आसान लग रहा, नहीं लग रहा है ना। बढ़ते अगले 16 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, कह रहा है कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स। ओके चेक करते हैं, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 दे रखा है, कॉस एक्स अपॉन पे पाई माइनस एक्स, पहले चेक करो 0.0 आ रहा नहीं आ रहा है ना, तो 0 पुट करेंगे तो कॉस 0, ठीक है, अपॉन पे पाई माइनस 0, तो कॉस 0 1 होता है अपॉन पाई, तो 1 अपॉन पाई आ रहा, बिल्कुल सही है, कोई जुगाड़ लगाना नहीं पड़ा क्योंकि 0.0 फॉर्म आई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 17 आपके स्क्रीन के ऊपर, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कह रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 दे रखा है और cos 2x माइनस 1 अपॉन पे cos x माइनस 1 है। अगर यहाँ पर मैं 0 पुट करता हूँ तो cos 2 0 0 हो गया, माइनस 1 अपॉन में cos 0 माइनस cos 0 कितना होता है 1 होता है, 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 कितना गया 0.0 फॉर्म आ गया, और 0.0 फॉर्म भाई इनवैलिड होती है। अब क्या करें, अब यहाँ पर आपको थोड़े फॉर्मूले काम आएंगे। फॉर्मूले कैसे काम आएंगे आपको बताता हूँ मैं। देखो cos 2x है, cos 2x आपको पता है कि 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है, ये आपको पता होना चाहिए, मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया हुआ है। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा ट्रिग्नोमेट्री वीडियो देख सकता है। x टेंड्स टू 0 अपने दे रखा है, तो हो गया 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, फिर माइनस 1 है अपॉन पे कितना आ गया cos x माइनस 1 आ गया, इसकी जगह कितना आ गया ये आ गया है ना, और फिर माइनस 1 दे रखा था, तो देगा टू लिमिट x टेंड्स टू 0 देगा 2 cos स्क्वायर x माइनस में 2 अपॉन पे cos x माइनस 1 निकल के आ गया। ठीक है, अब 2 कॉमन कर लेंगे तो लिमिट है ना x टेंड्स टू 0, 2 कॉमन कर लेंगे आ गया cos स्क्वायर x माइनस 1 का स्क्वायर कर दो, एक ही बात है, cos x माइनस 1। अब क्या हो गया, अब खत्म हो गया, लिमिट x टेंड 0, 2 कॉमन कर रखा है, अब ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो एक बार माइनस में और एक बार प्लस में कर देंगे, डिवाइड बाय cos x माइनस 1। अब ये वैल्यू खत्म हो गई, नहीं हो गई, खत्म हो गई। अब क्या बचा अपने पास, बचा लिमिट x टेंड्स टू 0 और 2 मल्टीप्लाई बाय cos x प्लस में 1। अब x का 0 पुट कर दो, जो क्या जाएगा 2 मल्टीप्लाई cos 0 कितना 1 होता है, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 जो है आपका 4 निकल के आ जाएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 18 आपके स्क्रीन के ऊपर, समझ में आ रहा है कैसे करना है, बहुत फास्टर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कह रहा है क्वेश्चन 18, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन 18, कह रहा है हमारे पास कि लिमिट x टेंड्स टू 0 है और आ रहा है ax प्लस में x है ना, cos x अपॉन पे b साइन x है। ठीक है, अब मैंने क्या करा, अगर मैं 0 पुट करता हूं तो देखो साइन 0 0 हो जाएगा है ना, यहाँ ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, नीचे दिक्कत आ जाएगी कि ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर जुगाड़ लगाना पड़ेगा। अब ट्रिग्नोमेट्री में फैक्टराइज हो सवाल बनता नहीं, अलजेब्रा तो है नहीं, जुगाड़ क्या बनेगा, जुगाड़ बनेगा कि जो दो फॉर्मुला में दे रखे थे कि साइन एक्स अपॉन पे एक्स 1 होता है और cos 1 माइनस में, अब 1 माइनस यूज कर नहीं सकते, साइन एक्स दे रखा है, इसको यूज करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, पहले एक काम करते हैं, यहाँ पर भी एक्स है यहाँ पर भी एक्स है, एक्स कॉमन कर लेते हैं ना, जो बन रहा है पहले वो करो। एक्स कॉमन करा कितना आ गया a प्लस में cos x निकल के आ गया अपॉन पे b जो है sin x निकल के आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये x नीचे कर दो इसके, तो क्या बन गया लिमिट x टेंड्स टू 0, ये बन गया a प्लस में cos x अपॉन पे b, और ये बन गया sin x अपॉन पे x। अब लिमिट को ब्रेक कर दो, मतलब क्या लिमिट x टेंड्स टू 0 a प्लस में cos x अपॉन पे b, ठीक है, फिर लिमिट साइन x अपॉन पे x। अब लिमिट x टेंड 0, अब ये वैल्यू कितनी होती है, ये वैल्यू आपकी होती है 1, क्या होती है 1 होती है, तो ये तो 1 हो गया। क्या बचा अपने पास, लिमिट x टेंड्स टू 0 a प्लस में cos x अपॉन b बचा। अब जहां पर x है वो 0 पुट करके देखो, तो a प्लस में cos 0 डिग्री कितना होता है cos 0 होता है 1, तो a प्लस में 1 अपॉन b आपका आंसर निकल गया। क्या, तो ऐसा दिखने वाला क्वेश्चन कि कैसे फैक्टराइज होगा, कितना सिंपल बन जाएगा अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होंगे तो। अगला 19 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, ओके 19 कह रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 x sec x, क्या करेंगे लिमिट है ना x टेंड्स टू 0, अब x sec x मतलब होता है 1 अपॉन में cos x, ठीक है, जो कि बन गया आपका x अपॉन पे cos x है ना, क्या है लिमिट x टेंड 0, पुट करो 0 कितना आता है 0 अपॉन पे cos 0 कितना होता है 1 होता है, 0 अपॉन 1 जो है वो 0 निकल के आएगा। ये 0 अपॉन 0 फॉर्म नहीं है, ये 0 अपॉन 1 है, तो आंसर 0 आएगा। 0 आ सकता है, लिमिट किसी की वैल्यू 0 आ सकती है, लेकिन 0 अपॉन 0 इनवैलिड होता है, नीचे 1 आगे काम बन गया अपना। अगला हमारे पास क्या है 20 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, ध्यान सुनेंगे। 20 कह रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, कह रहा है कि साइन ax प्लस में bx है ना अपॉन पे ax प्लस में साइन bx दे रखा है। अब ध्यान सुने कैसे करेंगे, अब क्या करना है अपने यहाँ पर, फिर से वाली बात हो गई थी, देखो जब भी साइन एक्स आएगा नीचे हमें ax चाहिए, तभी वो वैल्यू 1 होगी, साइन bx से नीचे bx चाहिए, तो जब चाहिए तो लगा दो, क्या दिक्कत है, ठीक है। देखिए ध्यान से, तो लिमिट x टेंड 0, मैंने क्या करा यहाँ पर
ए एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ। तो ए एक्स मैंने क्या करा, ध्यान सुनो, मैंने ए एक्स या फिर कॉमन कर लो, बात एक ही है। ए एक्स कॉमन करा तो यहाँ पर आ गया साइन ए एक्स अपॉन पे ए एक्स आ गया, ठीक है। या फिर प्लस में यहाँ पर आ गया बी एक्स अपॉन में एक्स, ठीक है। मैंने क्या करा, डिवाइड भी कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया। सेम काम नीचे करना आपने। क्वेश्चन गलत नहीं लग रहा तुम लोग को? हाँ चलो, और डिवाइड बाय, ठीक है। यहाँ पर क्या चाहिए, बी एक्स चाहिए, तो बी एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, कितना आएगा, ए एक्स अपॉन बी एक्स आ गया, और प्लस में साइन बी एक्स अपॉन बी एक्स। ये समझ में आया नहीं है, पहले बताओ, इतना क्लियर हुआ नहीं हुआ, पहले बताओ, ये समझने वाली बात थी। अब यहाँ पर एक्स एक्स खत्म हो गया, अब लिमिट अलग अलग कर दो, कितना आएगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन ए एक्स अपॉन पे ए एक्स, पे खत्म हो गया, प्लस में बी एक्स आ गया, बी अपॉन पे ए निकल के आ गया, डिवाइड बाय कितना आ गया, ए अपॉन पे बी, प्लस में लिमिट एक्स टेंस, ये कर सकते हैं ध्यान रखना से, और इतना आ गया साइन बी एक्स अपॉन बी एक्स। अब ये वैल्यू हो गई आपकी 1, तो 1 प्लस में बी अपॉन पे ए, ठीक है, और साथ में क्या है, ए अपॉन बी भी है बाहर, ए अपॉन बी भी यहाँ पर लिख के चलना है। तो ये आ गया अपॉन पे कितना आ गया, ए अपॉन बी प्लस में 1, और यहाँ पर जो है हमारे पास ए अपॉन बी बाहर चलता आ रहा है परंपरा से, ठीक है। तो नीचे 1 लगा, नीचे 1 लगाएंगे, कितना आएगा, ए अपॉन पे बी आ गया आपका, ए प्लस में बी अपॉन पे ए, बोलो ए प्लस में बी अपॉन पे बी, ऐसे आएगा, ठीक है। तो रेसिपल करेंगे तो ए अपॉन बी हो जाएगा मल्टीप्लाई में ए प्लस बी अपॉन पे ए मल्टीप्लाई में बी अपॉन पे ए प्लस में बी। अब इससे खत्म, इससे खत्म, इससे कितना आएगा, 1 आपका आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि बहुत आसान, किसी भी क्वेश्चन में नहीं रहेगी पीड़ा, सात वैज्ञानिक कीड़ा, इसको ध्यान नहीं देना, ये फालतू चीज़ें, ये आपका कैसे करना है सीखो। मतलब अगर आपने जो है ये मत सोचो कि सर हमें हर नया क्वेश्चन अलग चीज़ करना पड़ रहा है, अरे कोई बात नहीं, अलग करना पड़ रहा है उसको, पर ध्यान रखो, याद रखो कि अगर ऐसा कुछ आता तो मेरे को ऐसा करना है। सिंपल चीज़ है, हम तीन ही चीज़ यूज, दो ही चीज़ यूज़ कर रहा है तो मैंने तक, तो क्या एलजेब्रा वाला, एक साइन एक्स वाला, कॉस एक्स वाला भी यूज़ नहीं किया तुमने। जहाँ कहीं भी साइन दिखे उसके नीचे अपने आप ही एक्स कर दो, जो भी दिखे उसके नीचे सेम कर दो, बाकी एडजस्ट कर लेना। नेक्स्ट 21 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर कह रहा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, ओके। तो लिमिट, ठीक है, एक्स टेंड्स टू जीरो, कॉस एक्स क्या होता है, 1 अपॉन पे साइन एक्स, है ना। अब देखो कॉस जीरो कॉट, ये कितना आता है, कॉस जीरो मेरे ख्याल से कॉस एक्स जीरो कितना होता है भाई, नॉट डिफाइन हो जाता है, तो ये यूज़ नहीं कर सकते। माइनस कॉट कितना होता है, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स होता है, ठीक है। जो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा लिमिट, ठीक है, एक्स टेंड्स टू जीरो, 1 माइनस में कॉस एक्स अपॉन पे कितना आएगा, साइन एक्स निकल के आएगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर ना एक्स से मल्टीप्लाई करते डिवाइड करते हैं, तो क्या हो जाएगा, लिमिट, है ना, एक्स टेंड्स टू जीरो, 1 माइनस में कॉस एक्स अपॉन, मैंने एक्स से मल्टीप्लाई करा और यहाँ पर मैंने एक्स से डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। क्या हुआ देखो, इससे लिमिट अलग अलग कर रहा हूँ मैं, तो आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, 1 माइनस में कॉस एक्स अपॉन पे एक्स निकल के आ गया, उसके बाद कितना आएगा, मल्टीप्लाई बाय लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स अपॉन पे एक्स। अब ये याद है 1 होता है, ये पता है 0 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये 0 इसका आंसर होगा। बहुत ही आसान जो है करके मैंने आपको ये बताया है। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक ये आपके स्क्रीन के ऊपर लास्ट है, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है ये आपको, उसका हम जो है नेक्स्ट पार्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करना है, ठीक है, देखना जरूर उस वीडियो को भी। तो कह रहा है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू दे रखा पाई अपॉन पे 2, और कह रहा है कि हमें निकालना 10 2x अपॉन पे x माइनस में पाई अपॉन पे 2, ये हमें निकालना है। अगर मैं पाई अपॉन 2 पुट का 0.0 फॉर्म निकाल के बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, तो कैसे करें इसको, करेंगे सिंपल तरीका, तो क्या यार ना पाई अपॉन 2 देखें तो गड़बड़ी सी हो रही है, ये ना 2 को हटाओ, अब 2 को खत्म करने का तरीका है 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यार, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके देखें क्या करते हैं। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई अपॉन 2, मैंने क्या करा, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 10x हो गया इस तरीके से, नीचे आ गया कितना 2 करेंगे तो 2x माइनस में पाई निकल के आ गया। अब पाई पहले होता है, माइनस कॉमन कर लो तो आएगा लिमिट x टेंड्स टू पाई अपॉन 2, तो हो गया माइनस का 2 मैंने ऊपर कर दिया, और नीचे कितना आ गया, नीचे आ गया पाई माइनस में 2x निकल गया, कोई दिक्कत बोलो, कोई दिक्कत नहीं। अब माइनस 2 भारी रखेंगे इस तरीके से, तो आएगा माइनस का 2 लिमिट x टेंड्स टू पाई अपॉन 2। अब ये कर सकते हैं, हम मैं कर सकता हूँ सेम कि साइन 2x अपॉन पे कॉस 2x मल्टीप्लाई पाई माइनस 2x, बोलो बात समझ आ रही नहीं आ रही, बिल्कुल आ रही होगी, ध्यान सुनते चलना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से उतारो में। तो माइनस का 2 और फिर लिमिट, ठीक है, x टेंड्स टू पाई अपॉन 2। अब एक बात ध्यान रखना, अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग को पता है कि जो मैंने अब तो ये, अगर तुम्हें पता नहीं पता मैं बता दूं थोड़ा सा, कि अगर मैं बात करूं इस तरीके से, जब मैंने ट्रिग्नोमेट्री बताई थी आप लोगों को, मैंने कहा था ये पाई होता है, तो पाई माइनस थीटा, तो साइन पाई माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा ही होता है, क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो पाई माइनस थीटा भी साइन थीटा ही होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 2x को मैंने लिख देता, साइन 2 लिख दिया मैंने कितना, कि साइन
पाई माइनस में 2x। ऐसा क्यों करा वो मैं आपको अभी बता दूंगा, क्योंकि नीचे भी पाई माइनस 2x है इसलिए। तो पाई माइनस 2x कर दिया इस तरीके से, है ना, और फिर यहाँ पर हो गया cos 2x। कोई दिक्कत क्या नहीं है। अब ये वाला क्या हो गया भाई, क्या हो गया, ये आपका हो गया 1। कितना हो गया, 1 हो गया। तो -2 है ना, क्या बचा सिर्फ लिमिट 1 अपॉन लिमिट x टेंड्स टू पाई अपॉन पे 2, आपका बचेगा cos 2x बचेगा। अब cos वैल्यू पुट कर दो, माइनस का 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन पे cos, है ना, 2 इंटू एक्स, एक्स कितना पाई अपॉन 2 है, इससे खत्म हो गया। अब cos पाई कितना होता है, cos पाई जो है ना आपका cos पाई होता है -1, जो कि आ गया -2 मल्टीप्लाई -1, जो कि आपका आ गया +2 जो है इसका आंसर निकल के आ जाएगा। अभी बताओ क्या पूरी लिमिट क्या कोई मतलब बहुत मुश्किल लगी, नहीं लगी मुश्किल, क्यों, क्योंकि और हाँ ये क्वेश्चन ध्यान रखना अलग, देखो एक चीज ध्यान रखना, लिमिट को करने का, किसी क्वेश्चन करने का तरीका जो है अलग अलग मेथड से कर सकते हैं। हो सकता है कोई और टीचर किसी और मेथड से कराए कि x हमने क्या लिमिट चेंज कर दी, y मान लिया x -5 अपॉन 2 को, कर सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन मैंने आपको एक ही सीक्वेंस में बताया कि कोई भी यहाँ पर लिमिट चेंज नहीं करिए, एक ही तरीके से बताया, ठीक है। और आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया भी होगा अच्छे से। बस क्या है, आपको एक ही क्वेश्चन को अलग अलग टीचर 2-3 तरीके से करा सकता है, इसका लेने की वो तीनों करते हैं, सबका मेथड सेम है। अब जो आपको कंफर्टेबल लगे वो आप कर सकते हो। यहाँ पर हमने टाइप 1 जो पार्ट 1 था इसका 13.1 का वो हमने फिनिश कर लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट 2 रहेगा, जहाँ पर फंक्शन ब्रेक होगा, और जहाँ पर फंक्शन ब्रेक होता है वहाँ पर एक दूसरी चीज़ बन जाती है, वहां पर लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन में तो वो वैल्यू वो सेम नहीं होता, उस जुगाड़ से आंसर नहीं आता। यहां पर क्या किया हमने, यहां पर क्या किया, लिमिटिंग वैल्यू जो लिमिट था हमारे पास x टेंड्स टू, वही वैल्यू पुट कर दी फंक्शन में, हम आंसर निकाल रहे हैं, है ना। लेकिन ये तभी होता है जब आपका फंक्शन सिंगल हो, तब ये हम लोग काम करते हैं। फंक्शन सिंगल होता है तो वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है, और जब कॉन्टिन्यूस होता है तो लिमिट वहाँ पर एग्जिस्ट करता है, तो हम डायरेक्ट निकाल पाते हैं, लेकिन वहाँ पर नहीं निकाल पाएंगे। ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत मजा आएगा वो वाली बात, वो जो है आपको बताऊंगा। सेकंड पार्ट जरूर देखना, और वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, और अपने सारे फ्रेंड में जरूर शेयर करना, आप सबसे रिक्वेस्ट है। तो आज की वीडियो में इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।